Hello student, I am Lakshmi Yadav, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 6. The name of topic special roots, विशेष जड़ें. इसके बारे में इस टॉपिक में रीड करेंगे. Some plants have specially modified roots that store food. कुछ पौधों में विशेष रूप से संशोधित जड़ें होती हैं जो भोजन को संग्रहित करती हैं. These roots are called storage रूट्स. इन जड़ों को भंडारण जड़ कहा जाता है. टू मॉडिफाई समथिंग मीन्स टू चेंज इट. किसी चीज़ को संशोधित करने का मतलब उसे बदलना है. इन दिस केस द रूट्स आर मॉडिफाइड टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट देयर जॉब नॉर्मली, दैट इज़ टू स्टोर फूड. इस मामले में जड़ों को कुछ ऐसा करने के लिए संशोधित किया जाता है जो समान रूप से उनका काम नहीं है, वह है भोजन को स्टोर करना. स्टोरेज रूट स्टोर फूड टू हेल्प द प्लांट बी प्रिपेयर्ड फॉर टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज. भोजन की कमी के समय पौधे को तैयार करने में मदद करने के लिए भंडारण जड़ें भोजन को स्टोर करती हैं. इन एडिशन दे में हेल्प द प्लांट्स रिप्रोड्यूस. इसके अलावा ये पौधे को प्रजनन करने में मदद कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज रूट्स आर स्वीट पोटैटो एंड दलिया. भंडारण जड़ों के कुछ उदाहरण शकरकंद और दलिया हैं. वी ग्रो देम फ्रॉम स्लाइस ऑफ देयर रूट्स. हम इन्हें इनकी जड़ों के टुकड़ों से विकसित करते हैं. Carrot, radish and beet are other examples of roots that store food, but we usually grow these plants from their seeds. गाजर, मूली और चुकंदर भोजन को संग्रहित करने वाली जड़ों के अन्य उदाहरण हैं, लेकिन हम आमतौर पर इन पौधों को अपने बीजों से उगाते हैं. They can grow from slice of the swollen roots, however. वे हालांकि सूजन वाली जड़ों के टुकड़ों से बढ़ सकते हैं. फिगर में आप देख सकते हैं जो स्वॉलन जहाँ पे आपको दिख रही वहीं से न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं. उसके बाद स्पेशल स्टेम्स, विशेष तना. इसके बारे में रीड करते हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, पोटैटो, ओनियन, जिंगर etc. आप पहले से ही भूमिगत तनों के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि भोजन को स्टोर करने के लिए संशोधित किए गए हैं. आलू, प्याज, अदरक आदि. हाउ डू वी नो दैट दे आर स्टेम्स एंड नॉट रूट्स. हम कैसे जानते हैं कि ये तने हैं और जड़ नहीं हैं. दे हैव बड्स विच रूट्स डू नॉट हैव. इनके पास कलियां होती हैं जिनकी जड़ें नहीं होती हैं. दीज बड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. ये कलियां नए पौधों में विकसित होती हैं. लुक एट द 3 पिक्चर्स केयरफुली. नीचे देखिए 3 पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं पोटैटो, जिंगर और ओनियन की. दे आर ऑल अंडरग्राउंड स्टेम्स बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ये सभी भूमिगत तने हैं लेकिन वे विभिन्न प्रकार के हैं. पोटैटो इज ओवल एंड फ्लैसी. आलू अंडाकार और गुदगुदा या माशल होता है. देखिए आलू जो होता है वो ओवल होता है, फ्लैशी होता है और इसमें जो आई बर्ड्स होती है यहीं से इनके न्यू प्लांट्स जो होते हैं ग्रो होते हैं. इनके टुकड़े भी कर सकते हैं. जितने भी एक पोटैटो में आई बर्ड्स होंगे उतने न्यू प्लांट्स वहाँ से निकलते हैं. जिंगर इज सिमर्स एंड ब्रांच्ड while the onion stem is short and surrounded by modified fleshy leaves that store food. अदरक पतला और शाखित होता है जबकि प्याज का तना छोटा होता है और भोजन को संग्रहित करने वाली संशोधित मांसल पत्तियों से घिरा होता है. इसके आगे द सेंट्रल बर्ड्स इन द ओनियन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स. प्याज में केंद्रीय कली एक नए पौधे में बढ़ती है. प्याज में आप देख सकती हैं बीच में जो आपको सेंट्रल बर्ड्स दिख रही हैं केंद्रीय कली, यहाँ से न्यू प्लांट्स जो होते हैं ग्रो होते हैं. नीचे स्टेम और ऊपर जो होती हैं परतें ओनियन की उसे स्टोरेज लीव्स कहते हैं. ओनियन आर ग्रोन फ्रॉम देयर सीड्स टू बाय द वे
while potato and ginger are grown only from their underground stems. प्याज उनके बीजों से भी उगाए जाते हैं, जबकि आलू और अदरक केवल उनके भूमिगत तने से उगाए जाते हैं। Many other plants have underground stems that store food and give rise to new plants. कई अन्य पौधों में भूमिगत तने होते हैं जो भोजन को स्टोर करते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। Most of them are of one of the three types shown in the pictures. इनमें से अधिकांश चित्रों में दिखाए गए 3 प्रकारों में से एक है। फिगर्स में आप देख सकते हैं। Yams are like potatoes. Yams आलू की तरह होते हैं। Turmeric is like ginger as is the underground stem from which kanna is grown. हल्दी अदरक की तरह होती है, जैसे कि भूमिगत तना होता है जिससे कन्ना या भंग उगाया जाता है। Banana too grows from an underground stem that is like ginger and so do lotus and वाटर लिली। केला भी एक भूमिगत तने से उगता है जो अदरक की तरह होता है और जिस तरह कमल और वाटर लिली करते हैं। Garlic and the bulbs from which lilies, tuberoses and tulips grow are like onion. लहसुन और बल्ब जिनमें से कुमुदनी, रजनीगंधा और ट्यूलिप्स बढ़ते हैं वे प्याज की तरह होते हैं। फिगर में देखिए, ट्यूलिप्स ग्रो फ्रॉम बल्ब्स। ट्यूलिप्स जो होते हैं बल्ब से ग्रो होते हैं। दैट लुक लाइक ओनियन, जैसे ओनियन दिखते हैं। उसके आगे देखिए, बाय द वे ओनियन एंड गार्लिक आर आल्सो कॉल्ड बल्ब। वैसे प्याज और लहसुन को बल्ब भी कहा जाता है। जो नीचे रेशेदार रूट्स आपको दिख रही इसी को बल्ब कहते हैं। अदर स्टेम्स दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट्स एंड आइदर रन अलोंग द ग्राउंड और जस्ट बिलो द ग्राउंड। अन्य तने जो नए पौधों को जन्म देते हैं मूल पौधे के आधार से विकसित होते हैं और या तो जमीन के साथ या जमीन के नीचे बढ़ते हैं। These branches growing horizontally from the main stem do not store food. मुख्य तने से क्षैतिज रूप में बढ़ने वाली ये शाखाएं भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। They grow roots a little away from the parent plants and new plants come up from there. ये मूल पौधे से थोड़ी दूर जड़ें उगाती हैं और नए पौधे वहाँ से उगते हैं। स्ट्रॉबेरी, मिंट, क्रिसेंथेमम, जैस्मीन एंड एलोवेरा ग्रो दिस वे। स्ट्रॉबेरी, पुदीना, गुलदाउदी, जैस्मीन और एलोवेरा इस तरह से बढ़ते हैं। वाटर हैसिंथ टू रिप्रोड्यूस थ्रू हॉरिजेंटल स्टेम्स दैट ग्रो आउट ऑफ द मेन स्टेम्स। जलकुंभी क्षैतिज तने के माध्यम से प्रजनन करती है जो मुख्य तने से निकलती है, यानी कि जो जलकुंभी है वो भी क्षैतिज तने के माध्यम से प्रजनन करती हैं जो मुख्य तने से निकलती हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ।